तो गाड़ी में इसलिए लिटा दिए। देखो ये थे वो जो मैंने कल्चर बनाए थे साथ, तो अब इन पर पानी छिड़का जाएगा। तो गन्ने की पत्ती बची नहीं यहाँ, फिर मजबूरी में यही लगाना पड़ा। लेकिन ये खुले होने चाहिए साइडों से ताकि हवा का संचार होता रहे। ये किस चीज का बना रखा है जी? इनके अंदर नमी होनी चाहिए। ये देखो नमी है इनके अंदर। ये सर किस चीज का बना रखे हैं? ये देखो नमी है। ये जी ये तो है बिवेरिया बेसियाना। इसकी वीडियो बना रखी मैंने। मैं जितनी चीज लोगों को बोर्ड पे समझाता हूँ, प्रशांत इधर आओ, मैं जितनी चीजें लोगों को बोर्ड पे समझाता हूँ, मैं शायद पहला आदमी ऐसा हूं जो वो चीजें प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूं लोगों को। क्यों? जो चीजें बोलता हूँ बंडी पहन के बढ़िया वाली, वो चीजें चप्पल पहन के करके भी दिखाता हूँ। फिर किसी टुट्टी खाट पे वीडियो बनी थी उस दिन, किसान बोल रहे भैया कहाँ बैठे? मैं भैया टुट्टी खाट, मेरा फोन बज रहा दिखे। तो ये तो हमने ले लिया ट्राइकोडर्मा आर्जीनियम, ये ले लिया सुडोमोनास 2 ढेरी, ये ले ली हमने आपकी ये क्या बोलते हैं बिवेरिया बेसियाना, मेटरिजियम एनिसोप्ले। इसी प्रकार से इनको ढक्कर, इन पर थोड़ा थोड़ा पानी डालो भाई, 2 मग्गे। कुल मिला करके ये 7 की 14 ढेरी ले ली। अब इनका पूछो क्या करोगे? इस खेत में कल गन्ना बोना था, लेकिन जब मैंने देखा तो ये जुताई में आड़ा तिरछा हो गया। हम बोले भैया पहले इसमें कंप्यूटर लगा लो। कंप्यूटर लगेगा, इधर आ जा भैया इधर। हाँ तो कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर लगेगा। अब ये 7 ढेरी जो हैं इधर वाली, ये इस 5 बीघे के लिए हैं, 1 एकड़ के लिए। ये 7 ढेरी उस नीचे वाले 1 एकड़ के लिए हैं। इससे पहले हमने ऐसे ही 7-7 ढेरी बना करके जुताई में फेंक दिया है। अब करना क्या चाहिए? आज के स्तर पे गन्ना बुवाई के लिए करना ये चाहिए, आजा बेटा आगे आजा। सरकारी नौकरी ना गारंटी, लेकिन खेती की गारंटी। हमने करना क्या है, ऐसे 7-7 की 2 ढेरी बना लेनी है 1 एकड़ के लिए। एक को तो बुवाई जुताई पे फेंक दो, जुताई करवा दो खेत में, और एक को जब हम गुल खिंच जाएं, गुल खिंचने के बाद भट्टी काट जाएगी, 2 बोरी वर्मी कंपोस्ट और 25 किलो डीएपी, उसी में इन सबको मिला दो एक साथ, भर भर के मुट्ठी डालो, ठीक है। या अगर आपके पास लेबर उपलब्ध है उतनी, एक आदमी नीचे से भट्टी खाद डालेगा और उसके बाद इस खाद को पेंटी डालेगा नीचे, और उसके बाद ये डाल देगा। अब बीज को ट्रीट करने वाली कहानी आई। तो साहब हमने जब ये प्रैक्टिकल करा खुद पे, तो टांग तराजू हो गई हमारी। ये प्रैक्टिकल बात कोई नहीं बताता। लोग क्या करेंगे, बोर्ड पकड़ेंगे, बीज को पानी में डुबो के रखना है 20 मिनट, उसके बाद खेत में लगाना। भैया तुम 25 कुंटल गन्ने को जरा मुझे भिगो के दिखाइयो। बकवास करना तो बहुत आसान है। अरे मैंने भी बोला वो चीज, लेकिन मैंने किया। लेकिन भाई साहब एक तो 4 आदमी फालतू लगे, वो जीभ निकल के बाहर आ गई। 1.5 दिन में ये बो पाए। मैं वही बता रहा हूँ, ये मेरे सामने क्या क्या चैलेंज आए, मैंने वो तो ली। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो मजदूरी फालतू लेंगे। दूसरा जो दवाई है, मैं उनसे कह रहा जैविक है जी, कोई भी हो अमना मतलब दवाई है नहीं है, हम नहीं पकड़ने का हाथ से। अपने आप एक बोलो अपनी, बड़े मुश्किल से हाथ जोड़ जोड़ के एक बोवाई। अब इसका एक उपाय हमने ढूंढा कि यो प्रैक्टिकल भी चीज़ नहीं है। दूसरा हम कर नहीं पाते, बड़ा किसान नहीं कर पाने का, 1 आधे एकड़ का तो चलो कर भी लेगा। एक्चुअली सही तरीका यही है, डुबोया 10 मिनट छोड़ा, फिर निकाल के रख दिया और फिर उसको खेत में बो दिया। हमने जो प्रैक्टिकल करा वो ये करा, फिर 2-2 आँख के बीज काटते चले गए। तो गन्ना जब ऐसे ढेरी लग जाती है, एक आदमी काटता रहे, यहीं पे अपना कंट्री रखो जैसे हमारी रखी है, और हैंड टू हैंड उतने पे स्प्रे करते चले जाओ जितना करता चला जाए। 2 आदमी तो होते ही हैं। एक आदमी बीज पेंड रहा है तो बीज पेंडा 50 पेंडी हो गई, मतलब 10-15 गन्ने पेंड दिए, उसको बढ़िया करके स्प्रे कर दो। वरना तो जिसके पास पेट्रोल वाली टंकी है, जैसे ये मेरे पास है, तो ये तो नीचे तक घुसा अपने आप। इसे तो आप ढेरी पे लो गन्ने की और ऐसे करके घुमाओ, रेस कर दो फुल, ये तो जमीन तक पहुंच जा, पूरा गन्ना आपका टनाटन भीग जाएगा। और बीज हमेशा रात को ही पेंडा जाता है, शाम को बीज पेंड दिया तभी तो अगले दिन गन्ना बोएंगे जा करके। तो आप जो है कुल मिलाकर के इस तरीके से कर लो, तो ये हो गया। दूसरा एक तरीका और है कि आपने ये डाल दिए, ये डाल दिए, आपका खेत कंफर्म हो गया, मगर बीज को बिना ट्रीट किए मन नहीं मानता, तो आपका बीज एक तरीका ये बिल्कुल सही है। दूसरा कुछ लोग स्प्रे भी करते हैं उसके ऊपर,
लेकिन स्प्रे में दिक्कत ये है कि जब आप धूप में गन्ना बो रहे हो और जब स्प्रे कर रहे हो वो उतना कारगर नहीं है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। और अगर वो भी ना कर पाओ तो ये 2 ढेरी तो होनी अनिवार्य है साहब। रो के करो या गा के करो, अगर खेती करनी तो। गेहूं भी बो रहे हो तो ऐसे ही 1 ढेरी बना करके 1 ढेरी साथ के साथ कल्चर जमीन में फेंक दो। गेहूं बो तो बीमारी ना आवे। धान में भी, सरसों में भी, चने में भी, बैंगन में भी, मिर्ची में भी, सब में। अब जो मिर्ची का बेड बनाते हो उस बेड पर डाल दो ये, और पीछे से बेड बनाते चले जाओ, अंदर एक कॉलोनी बन जाएगी। अब ये है क्या क्या, ये इधर है सारे के सारे, मैं दिखाता हूँ। समोसा खा लो। ये मेरा तो बड़ा था ने आधे तो महिला पेट देता। दिखाइए भैया। अनुज भाई वो है क्या, मोबाइल की जरा लाइट जल गई। आप प्रशांत अंदर आओ। मैंने देखा ब्याह में फोटोग्राफर, उसे क्या मतलब है बुलौंडे का मामा या फुप्पा। फोटोग्राफर सबसे आगे है, तू वहां के ले रिया चल रही वीडियो। हाँ तो तू फोटोग्राफर है, तू पीछे क्या कर रहा। अब ये है जैसे इधर वाला, ये सुडोमोनास है। ये देखो, ये हमारा बन के तैयार। देखो ऐसी आ रही जैसे माजा माया कर। बिल्कुल मजेदार आ रही खुशबू। ये चाहिए, स्मेल बिल्कुल बेस्ट। शुद्ध खुशबू है ये, बदबू नहीं मिलने की। सबका मग्गा अलग अलग है, वैसे दिख रहा है ना। सबका मग्गा अलग, सबका डंडा अलग, सबका ढक्कन वक्कन सब कुछ। और इसको बिल्कुल एयर टाइट नहीं करना है, इसको थोड़ा सा। तो ये तो 100 लीटर है। हाँ जी, एक बोतल में ज्यादा नहीं। ना इसमें मैंने डाल दी साहब 3 डालनी 4 थी, लेकिन मेरी 3 थी। अब जैसे ये हो गया आपका सुडोमोनास, ये हो गया। मैंने यहाँ देखो ऐसे अपने खेत में लिख कर रख लो, मैंने ड्रम पे भी लिख रखा। ये सुडोमोनास है, ये ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा अर्जिनियम। ये जिंक के बैक्टीरिया हैं, ये पोटास के हैं, ये फास्फोरस के हैं। ये वाले जो हैं, ये हो गया आपका मेटारिजम एनिसोप्ले। अभी पूछ रहे थे ना कि कीड़े बड़े आम हैं उड़ने वाले, जितने प्रकार के उड़ दिखाइए भाई। रुको जरा, ये देखो कैसे मट्ठा सा बना पड़ा है इसका आटा। इसके सबसे बढ़िया पहचान ये है, इन सब में खुशबू एक सी आनी चाहिए, सेम खुशबू। ये ऐसा मौसमी का जूस हो। तो ये पूरे के साथ कल्चर हैं, और 3 ये हैं। ये तो अपनी मर्जी के हैं, वैसे चलाने चाहिए, मेरा मानना ये है। ये हो गया आपका पैसिलोमाइसिस निमाटोड का। ये हो गया आपका बिबेरिया बेसियाना, आपकी फंगस और जमीन में लाल सुंडी, जितने भी जमीन वाले कीड़े हैं उनका काल। ये हो गया आपका वर्टिसिलम लकानी। देखो कितनी बढ़िया मलाई जमी पड़ी। वर्टिसिलम लकानी क्या काम करता है, वर्टिसिलम लकानी करेगा आपके लार्वों पे, अंडों पे। आपकी जमीन में अभी और वो आने हैं, जैसे टोपोर अगर वो कहाँ से आएगा, आसमान पर थोड़ी उड़गा होगा। आपकी जमीन में जो अंडे हैं, तो जमीन के अंडों में ही, जमीन में से ही निकल के ये, जैसे ही इनका वातावरण अनुकूल आएगा जमीन में टेम्परेचर, तो ये इसमें से निकल के कीड़े बनेंगे। तो पहले वर्टिसिलम लगाने क्या काम करेगा, इसको जमीन में खा जाएगा। आपका जो जितना भी ये बिबेरिया बेसियाना है, ये आपकी जमीन की दीमक, ये दीमक को मारता नहीं है, कंट्रोल करता है। जैसे हम जानवर को कंट्रोल करते हैं घर में कि वो तो नहीं करेगा गड़बड़, ऐसे कि भैया तेरा जो काम है तू जमीन में, तेरा काम सूखे पत्ते खाना, सूखे पत्ते खा, गिल्ली जड़ को मत छूना। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जड़ों के ऊपर कवर कर लेते हैं, आवरण। और जड़ों से बीमारी लगती है महाराज, और जड़ों से होते हो ये पौधे के ऊपर चले जाते हैं, एक लेमिनेशन कर देते हैं पौधे के ऊपर। ना जड़ में बीमारी आए, ना ऊपर से। खाओ पियो मस्त रहो, खुश रहो, पौधे की इम्यून पावर मजबूत रहेगी। स्प्रे में जी एक जैसे ये टंकी है अपनी बड़ी, इसमें तो आधा लीटर बहुत है। आधे क्या जरूरत है, 5 ml 1 लीटर में लेना बस। इतने में हो गया काम। 25 में बस। इतने बड़े ड्रम में आधा लीटर सारे डाल लो, वो चलाना 15 दिन में स्प्रे कर दो, 50 ग्राम हो गया उस टंकी में, 25 लीटर हो गया काम। 50 ml डाल दो, 100 डाल दो, 1 लीटर डाल दो, दिक्कत कुछ नहीं। लेकिन क्यों डाल दो, ओवरडोज क्यों करनी है हर चीज की। इनका एंटीबॉडी नहीं बना सकता कोई कीड़ा,
बाकी हर चीज की एंटीबॉडी बन के आ जाएंगी। हर डोज बन रही है केमिकल की जो हर बार डोज बढ़ती है। देखो पत्ता बसता कैसे मैं आपको बताऊं। ये पत्ता है, आपने इसके ऊपर रासायनिक पेस्टिसाइड डाला, आपने इसके ऊपर रासायनिक पेस्टिसाइड डाला, तो जब आपने इसके ऊपर रासायनिक पेस्टिसाइड डाला तो 1000 अंडों में से 10 अंडे ऐसे बच जाएंगे जो मरेंगे नहीं। वे 10 अंडे कहीं इधर घुसे होंगे, कहीं इधर घुसे होंगे, तो वे 10 अंडे क्या करेंगे, अगली बार जितनी मात्रा आपने डाली थी, अगली आने वाली पीढ़ी को एंटीडोज दे के जाएंगे। एंटी पावर बन गई, एंटी पावर बन गई। अब इन अगली बार आपने क्या किया, इस बार 20 ml था, अने यार वो थोड़े थोड़े रह गए थे, अने एक काम कर 30 ml डाल, 30 डाला तो 30 में भी 10 रह जाएंगे। अब जो नई पीढ़ी इनकी आएगी उस पर ये 30 ml का असर होगा नहीं, तो तुम 50 डालोगे, कुल मिला के तुम मर जाओगे, ये नहीं मरेंगे। अब इनको क्या कर सकते हैं, मरेंगे नहीं तो करें क्या, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही बताया तरीका। कंट्रोल मतलब प्रकृति में तुम भी रहो, हम भी रहें, हमें लकड़ी मत दो। तो क्या करें, जैसे आप अपने घर में काम धंधे छोड़ के, कुत्ते आ रहे हैं तो लठ लेके बैठ गए, हाँ मैंने कर काम धंधे छोड़ दिया, कुत्ता नहीं आने देने का मैं। अब भैया कुत्ता का काम सबसे बढ़िया क्या करा, दीवार बना दी। बस जंगल में कुएं पे आए थे पानी देना, और यहाँ रात तो मच्छर मार फिर, मच्छर को मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम कितने मच्छर को मारोगे, प्रकृति में कितना मच्छर है, मच्छरदानी लगाओ, खत्म कहानी। हाँ तेल पेल अब तुम क्या कर रहे हो, हिट मार रहे हो दनादन, कहीं वो चिड़िया बल्ला लिए घूम रहे हो, इलेक्ट्रिक वाला चिड़चिड़, ऐसे खराब कर रहे हो। चुपचाप हिट लगाओ, वो मच्छरदानी लगाओ और सो जाओ आराम से। तो ऐसे ही आपने क्या करना, ये मच्छरदानी लगा देनी। ये मच्छरदानी है, अगर बुवाई से ही चालू कर दिया तो जमीन में ये बढ़ते हैं, और 2 साल के बाद आपको इसकी जरूरत ना पड़ने की, इतने हो जाएंगे जमीन में, ये बढ़ते हैं, अनंत काल तक बढ़ते हैं। तो जीवाणु बढ़ने, तो आपके खेत में इतने हो जाएंगे। इनका भोजन क्या है, गोबर, सरसों की खाल, चुना, चावल का मांड, लाल पानी, पत्तियों का पानी, आपका जितना भी ये डिकम्पोज करके हम भट्टी खाद दे रहे हैं और कई चीजें चला रहे हैं, ये इनका भोजन है। तो लाल पानी की स्प्रे भी कर सकते हैं जी? बिल्कुल 100%, बड़ा मजा देता है, बहुत VIP रिजल्ट है। तो ये चीजों को करो, इन कल्चर के बिना। एक लड़के की वीडियो थी जी, वो उसकी टॉप बोरोर की पंक्ति दिखा रहा हूँ जी, दिखा रहा वो हूँ। देखो जी, ये आ चुकी जी, राहुल सुवाज जो है, आज दिखा रहा था कल, मैं देखी कल। मगर अभी तो टेम्परेचर लो है। उपाय देखो, टोपर कब आता है, जी, मार्च लास्ट में आएगा। जी, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, मार्च लास्ट में आएगा, जी, उसके बाद मई में आता है, जी, मई के लास्ट में, और उसके बाद आएगा जुलाई लास्ट में, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक, खत्म कहानी। 3 बार आता है। अब आपने करना क्या है, टॉप बोरर से एक और बचाव बता देता हूँ। पहली बात तो उपाय यही है, हाँ सबसे बढ़िया तो ये है। लेकिन इसके अलावा भी 20 जून को ठीक खेत में पानी देना है। 15 जून से लेके और 25 जून के बीच में, सेंटर में, यानी कि 20 जून, 1.5 किलो फिटकरी और 1.5 किलो सेंधा नमक 1 एकड़ में पानी के साथ जाने दो। साला टॉप बोरर आ जाए तो मुझे बता दिए। हाँ 200 लीटर ड्रम में 1.5 किलो सेंधा नमक कितने पानी में घोल लिया 200 लीटर मत घोल लो, पोटली बांध के बांध दो ऐसे ही। बस। फिर जब अगली पीढ़ी आने की, जब अगली पीढ़ी की बात चलेगी तो फिर यो कर दियो, और फिर तीसरी बार कर देना, खत्म कहानी। 2 बार कर दो, तीसरी की जरूरत नहीं पड़ने की। कितने रुपए लग गए। ये मेरा टॉप बोरर पे किया हुआ काम है, लेकिन मैं लोगों को इस तरफ नहीं लेके जाना चाहता, मैं लोगों को इस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, प्रकृति की तरफ। वो है। अब ये मोल देखो, इसे हाथ पे रखो, इसमें कोई कीड़ा ढूंढ के बताओ कहीं से। ये तो साफ सुथरा नहीं, ये तो मैंने इसमें क्या करा, ये 100 ml डाल के मार दी मैंने, अन्य हर साल काला हो जाता। सूडोमोनास चमक का ही काम करती है जी, चमक है जी। सबसे ज्यादा सूडोमोनास आपका जो ये है ना, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम और BDD, तो ये जो है, ये मान के चलो कि आपका ये डिकम्पोजर का काम करती है जी, तो आपके बीजों को डिकम्पोज कर देगा। अच्छा, ये कल्चर का फायदा क्या होगा, ये कल्चरों का फायदा होगा कि आपके खेत में एक तो जितने भी खरपतवारों के बीज हैं वो डिकम्पोज होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये खाना शुरू कर देगा। डिकम्पोज का मतलब है गलाना, खाना। उसके अलावा आपके खेत में जितने भी अवशेष पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज गलने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, मित्र बैक्टीरिया दूसरे खेतों से भी आपके खेत में आएंगे, केंचुओं की भरमार बढ़ जाएगी और आपके खेत में एक नेचुरल वातावरण बन जाएगा। और आप जब खेत में जाओगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मतलब मैं कनेक्ट हूँ ज़मीन से कहीं ना कहीं। अब करके देखो, 2-4 महीने आपको समझ आ जाएगा। ये आम पे पिछली बार हमने केमिकल का स्प्रे मारा था तो हमें अजीब सी फीलिंग आती थी, लेकिन इस बार जब हमने पिछली बार थोड़े हिस्से पे करा था और इस बार जब किया तो एक अलग फीलिंग आ रही। देखो
ये कितना सुंदर निकल के आ रहा है। बहुत अच्छा जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो सपा गई, ने तो पत्ते मुड़ गए थे सरदार जी इसके। ये जी जी शुरुआत हो गई थी, जी। मैंने करेक्ट टाइम पकड़ दिया। 15 दिन पर फिर कर दूंगा, 15-15 दिन पर 4 बार मार दूंगा। आम फ्री में तैयार। या आम के, इसका टेस्ट भी अलग आएगा। हाँ, आम के ऊपर लोग कितना जहर मार रहे हैं बताओ। आप खाएगा कौन? वो भी भाई और राहुल भाई। अब फिर क्या होगा? नहीं खाना। एक हो रहा है फिर वही होगा जो हमारे साथ हो रहा आम है। खा के, अब खाने के बाद एक तो गले में खुजली सी। जी। तो भैया जी, क्या कह रही हो? तो तुम्हारी दुकान में जो पेस्टिसाइड है वो फसलों पे तो जा पाएगा, वो भैंस थोड़ी पीमेंगी। ऐसे ही खुजली सी और टेस्ट, यही फिर पेट पकड़ के, हाँ भाई यही तो कैंसर की तरफ चलो लेके जा जी। रहे हैं। पेट में कुड़कुड़ शुरू। यही तो कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये- सबसे ज्यादा गैस यही बनाते हैं। गैस तो ये नहीं चीजें हैं, आपको इन कल्चरों पे आना पड़ेगा। और ये कोई बड़े काम नहीं है, एक बार का खर्च है, लाइफ टाइम कहानी खत्म। आपने ले लिया, जैसे- बेटा बेटे का बेटा ड्रम निकलने ही है। नहीं, जैसे ही हो बोतल होती है। हाँ, बोतल आवे एक। जैसे ये वो बोतल कितने दिन चलेगी? अरे ये जो पहली थी मेरे पास ना, वो रखी होंगी जरूर। एक बोतल खाली आपके पास अवेलेबल होगी? ये रही, नहीं अभी नहीं। ये जेडम्बी की बोतल है जो मेरे पास आई थी, जिंक वाले, ऐसे आई थी 1 लीटर। तो ये उसमें ड्रम में 3 एक ड्रम में 3 डाल दी थी मैंने, 16। तुम 3 के चक्कर में पड़ो, 3 में बर्बाद हो जाओगे। एक बोतल लाओ, 25 लीटर में बनाओ, और फिर उसको जैसे ही खत्म होने वाला हो फिर 25 बना लो, और फिर जैसे ही खत्म होने वाला हो लास्ट में भी 25 बना सकते हो। मेरा मानना ये है किसान को बनाना चाहिए, चाहे 14 कम पावर का हो, हम तो 2 डाल लेंगे। 2 बार 3 बार काम भी तो करेगा। जब 2 बोतल बढ़िया बढ़िया पड़ जाएंगे तो 30 से तो लपेट में चला जा किसान। तो 75 बनाने में क्या आफत आ रही तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं। एक बोतल से ही 75। 6 महीने एक बोतल तो 75 क्या रुपए का पड़ गया? 8 रुपए का एक बोतल पड़ गया। अब इससे सस्ता कोई उपाय कहीं हो? और कम हो जाएगा। हाँ, तो और कम हो जाएगा। अब आप बताओ, अगर इस 25 की बोतल ये 500 रुपए की एक बोतल मैंने जो ली थी, घर पे पहुंच मैं ट्रांसपोर्ट बोतल भी खरीदता, आदमी बना भी रहा है। 150 की बोतल पड़ेगी, मतलब एक हमें 3 बार बनेगी। अजी हाँ, 150 कैसे पड़ जाएगी? 50 लीटर को भाग करियो 500 रुपए से। तो भाग नहीं हो तो 25 लीटर पड़ेगा, तो उसमें एक 25 लीटर तो एक बार चलाना है। आपने एक बोतल ले ली, टोटल मिला के हमने इससे 75 लीटर बना लिया, 25-25 करके 3 बार में, तो 75 भाग कर दियो। 75 भी छोड़ो, 50 बना लिया आपने, 75 को भी छोड़ो, अपने 50 बना ली, तो क्या रुपए बोतल पड़ी? तो डालना तो फिर थोड़ा 500 से भाग कर दो, डालना भी तो 10 रुपए की बोतल पड़ेगी। नहीं, थोड़ा को डालना, एक बोतल डालो हर पानी पे, एक बोतल सबकी निकालोगे तो 7 लीटर मटेरियल जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं कि ये सब, ये एक भी बहुत है, ये तो ज्यादा कितने दिन तक? 6 महीना। उससे ज्यादा मुझे कोई आज तक ऐसा आदमी मिला नहीं जिसने मुझे ये कहा हो कि राहुल भाई मुझे वाकई में परिणाम मिले। 6 महीने बाद फिर ले लो। तक तो निकल जाना चाहिए सब, मतलब 6 महीने तक धक्का पेल, देखो इसे 3 बार मल्टीपल कर सकते हो। बस। लैब बोलती है 1 बार मल्टीपल करो, मैं बोलता हूँ 2 बार करो कम से कम। और तुम्हें मुझसे भी एक कदम आगे जाना चाहिए किसानों को, कि भैया हम तो 1 बार और करेंगे, चाहे सुथरा रिजल्ट ना आवे, हमारा कोई बात नहीं, हम 1 बार और करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जो जो भोजन है उसका बैक्टीरिया का अगर वो कुछ भी ना, वही है। आपने जैसे 25 लीटर है, 5 बच गया, जैसे 5 रह गया, अब दिख गया कि बर्तन खड़कन लगा, उसके अंदर फिर दोबारा से क्या है, 20 लीटर पानी में 600 ग्राम तो हो गया गुड़, 200 ग्राम हो गई मैदा, और 2 गिलास चावल का मांड डाल दो घर से लाके, सबसे बढ़िया, या आलू डाल दो, और फिर तैयार 7 दिन में 25 लीटर। मट्ठा भी डाल सकते हैं। इनके पास क्यों जाओ बार बार, वो भी भाई ये सुनो। मट्ठा भी डाल सकते हैं। हाँ ना, मट्ठा तो नहीं, मट्ठे का नहीं बताया, नहीं। मना करें राहुल भाई, जैसे मैदा बताते हो, क्या बेसन वगैरह भी गिर सकते हैं? ना, बेसन नहीं, मुझे जो बताया वो मैदा बताइए। और मैंने बताना तो छोड़ो, बताना तो बहुत कुछ बताया लोगों ने, जो आपने किया है। मैं बताया ना, पिताजी के साथ कब से हम लोग लगे हैं, वो हमारे यहाँ को जैविक जानता भी नहीं था, हम तब से इसकी तरफ अग्रसर हैं। मैंने बहुत धक्के खाए भाई साहब, हजारों चप्पलें घिस गई मेरी। मेरा मानना ये है कि मैदा से जो रिजल्ट आ रहा है, खुशबू आ रही है, वो बेस्ट है। वो सुथरी ना है, किसी चीज से भी नहीं बदबू आती हर बार, बस बस। कमरे में घुसा नहीं जाता था, आज जैसे बिल्कुल एकदम अब मन करा पी ले, घूंट मान ले, बढ़िया। वैसा वाला माजा वाली फीलिंग आ रही है। इसमें आलू भी डाला जी आपने? ना, मैदा ही मैदा डाला। मैं डाल ही नहीं पाया, अच्छा अच्छा मुझे बताया था, जी लेकिन आलू जिनमें 2 में डाला मैंने, जी तो आलू वाले में थोड़ा और ज्यादा जी फॉर्मल्ट है। जी। आलू या मांड एक चीज ले लो। मांड देखो, स्टार्च चाहिए यार, जी। सीधी सी बात। बिल्कुल सही बात। हमें लोग क्या सोचते हैं कि यार ओ हो कि राहुल भाई को ज्यादा पता होगा। अरे तुम अपने आप को कम क्यों आंकते हो हमेशा? साला दिमाग लगाओ हमसे ज्यादा पता। भाई, दिमाग नहीं, एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारे राहुल पास मतलब जानने नहीं है। मेरा मतलब, मैं किसी दूसरे को नाम लेकर नहीं बोल सकता ना। हाँ सही बात। मेरे जैसा कोई भी झोला साहब जो सामने खड़ा है, अगर वो कह रहा है कि आलू डाल लो, तो उससे पूछो आलू क्यों डाल लो, आलू में स्टार्च है। अब साला अगर आलू नहीं है तो चावल में स्टार्च होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो चावल ना डाल सकते?
अब वो कानून पेल रहा है कि आलू ही डाल। तो यही चीज गड़बड़ है किसानों को भ्रमित करने वाली। साला उनको बताओ यार, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, 50 चीजें हैं। खाने का ना घर में रोज चावल का मांड लो, वो डाल दो 2 गिलास। आलू भी हर सब्जी में ही पड़ा है। आलू भी है। आलू भी है, आलू को मैश करके डाल लो। परसों बरसात हो गई थी, वो गंदा किले घुल रही है, हमने पूछी भी कैसे घोला है, गर्म पानी में घुल गई। काट लेना, वही काम करना पड़ा फिर। अच्छा, मैंने इनको बताया एक काम करो। अब इन्होंने कहा कि साहब वो स्प्रे करना था, मैंने बताया था स्प्रे कर देना। अच्छा जी। 1 किलो चूना, 1 किलो गंधक, आधा किलो सुहागा और आपका नीला थोता लेकर के। अब ये साहब लग रहे हैं घोलने के लिए ठंडे पानी में। कहते घुल जाएगी ठंडे पानी में। फिर कैसे थोड़ा गुनगुने पानी में घोलो उसको, गर्म पानी करो, अच्छा जी। गैस बंद कर दो, अच्छा जी। गंधक डाल के ढक्कन लगा के रख दो। अच्छा जी। आधे घंटे बाद खुद ही जब ठंडी गुनगुनी हो जाए डंडी, चला लो, घुल गई। इतना भी दिमाग लगाना छोड़ो, ईमानजस्ता बारीक कर लो वो तो कर ली थी और वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी के अंदर मिलाओ और फेंक दो पूरे खेत में, कहानी खत्म हो सर, गई। बढ़िया वो एरिया वर्मी कंपोस्ट भी करनी पड़ी। 1 नंबर का रिजल्ट आएगा। मकसद जमीन में जाने से है। जी, जी। लोगों ने ना कहते हो कि साहब नहीं साहब ये मग्गा जो है वो ऐसे ही पकड़ना है, कंपनी ने बोला है ऐसा अंगूठे में, तो तुम आधा घंटा तो मग्गा पकड़ने में लग गया। अबे भैया पानी डालना, उठा सूत्रों को ऐसा ना मैं तो ऐसे पकड़ूं। मकसद पानी डालना सरदार जी के मग्गा पकड़ना है, मकसद पानी डालना। मकसद जमीन में जाना है। वो आसान मुझे क्या है, मैं तो उस तरीके से करूंगा। लोगों ने हमें तरीकों में फंसा दिया, जबकि फंसाना परिणाम में चाहिए था। तो परिणाम तक पहुंचने नहीं देते, तरीकों में इतना उलझा दें कि किसान रुके मैं ना करता, चौथा ही हो पड़ा, ला सिस्सी ला उठा के हट चौदह ऐसी की तैसी इसकी। तो मग्गे जी खराब हो गया। दिमाग दो गया मग्गे में क्या। गलत तरीके से कहा। हाँ, एक और मजे की बात, अब बॉबी भाई ये मत कहियो कि राहुल भाई ने मुझे लाइन पे ले लिया। अब ये सिस्सी बॉबी भाई से लाया मैं, तो मुझे पकड़ो। अब बॉबी भाई मुझे क्या कहेंगे, राहुल भाई बहुत नया नंबर 1 का साल्ट आया, 1 नंबर का रिजल्ट है, 50 साल पुरानी कंपनी है, इसने धुएं छा दिया मध्य। ये तुम्हें वो एरिया बताएंगे जहाँ तुम्हारे पुरखे भी नहीं जा सकते। गुजरात बताएंगे या तमिलनाडु बताएंगे या कोई दूर वाला क्षेत्र। संभल में हमारे एक किसान ने करा, नंबर मांगो कहोगे अभी थे दूर, रुक जाओ बिजी हूँ। दोबारा मांगो तो कहेंगे ज्यादा जल्दी का सता, दिमाग मत खराब करो मेरा, ग्राहक बैठे हैं। क्योंकि है ही नहीं नंबर इनके पास, संभल में कराया किसी ने नहीं इनके कहने से। लेकिन मैं बोतल बेच रही, अब बोला संभल में 120 कुंटल का निकला भैया, 1 नंबर का रिजल्ट। अब सदा जी बोले भैया जल्दी दे दे। और एक और बात कहेंगे ये आपसे कि मेरे पास 4-5 बोतल हैं, सैंपल के लिए आई, चाहिए तो बताओ, नहीं मेरे पास है नहीं, फलाना आदमी और मांग रहा था, तो ये कहेंगे वो समझ दिए मुझे 2 दे दे। इसको बोलते मार्केटिंग। अब ये इन्होंने बॉबी भाई ने आपको 2 लपेट दी। सरदार जी लाए फटाफट, सरदार जी ने डाला, सारा रिजल्ट तो आया नहीं। पापा का कहाँ था, इनके भी फरिश्तों कौन सा कर रखा, इन्हें भी कोई झोला छाप आगे बेच के चला गया। अब बॉबी भाई के पास गए सरदार जी, अरे वो बॉबी क्या हाल चाल है भाई, बढ़िया जी, बैठो सरदार जी बैठे, टाइम है क्या। अब बॉबी भाई समझ गए तुम्हारी शक्ल देख के कि सरदार जी को रिजल्ट नहीं आया, साले अब तो संभल वाला का क्या करूं। बॉबी भाई कहेंगे रुक जाओ 1 मिनट, तो ये फोन लगाएंगे जेब में से निकाल के, इनका कोई चेला होगा जिसे शाम को 1 क्वार्टर पिलाते होंगे, और उसके बाद ये सब फोन करेंगे, अरे डॉक्टर साहब हमारे एक सरदार जी हैं, जरा बात करियो। अब वो डॉक्टर कोई नहीं आता, आम के पेड़ के नीचे खाली खाट पे लेट रहा होगा एज इट लंठर। वो कहेगा हाँ देखो जी उसका टेक्निकल साल्ट ये है, उसका ये है, उसका वो है, और तुमने ऐसे ऐसे क्या कैसे कर, पहले वो तुमसे पूछेगा स्प्रे कैसे करा, तो उसे कमी निकालनी, तुम बता दो, कह दोगे हाँ ऐसे ही करा, तुम कहोगे जी भाई साहब बस यही गड़बड़ कर दिया। तुम्हें 25 ml नहीं डालना था, तुम्हें इसे गुनगुने मूत में मिलाकर डालना था। आदमी का मूत था क्या कि वो भी भूल गया, यार मेरा भी ध्यान न रहा, ग्राहक बैठे था, आदमी का मूत बताया था। ये किसानों को चूतिया बनाने वाली कहानी है, उसका रिजल्ट आएगा नहीं है। वो भी भाई बोल रहे एक काम करो सरदार जी, छोड़ो 14 पैसा, हम इसका डालते ही ना, तुम अपना वही ले जाओ पुराना वाला ही, लो। अरे पैसे जाटो में दे दियो तुम मुझे। अब ये जैसे ही तुमने लिखा, इन्होंने बोला कि तुम बोले देख भाई मैं अक्टूबर से पहले मेरी पर्ची नहीं पड़ेगी, मैं पैसे दूंगा नहीं। तो वो भाई ने क्या करा, ये कितने की रे बोतल, MRP 586, इनको दे रहे हैं 230 की, तुम्हें लिखेंगे 730 रुपए, सरदार के नाम पर 730 लग। अब मेरा कौन सा रिश्तेदार है, मैं घर से थोड़ी दूंगा। कितने % का ब्याज मारा इन्होंने, ये चक्रवर्ती बैंक के भी बाप बन गए ये कृषि कार्ड वालों के। अब सरदार जी का जब हिसाब जोड़ा लास्ट में, तो इन्होंने कहा सरदार जी 1,23,700 रुपये हो रहे हैं, चलो 700 छोड़ो तुम घर के आदमी, 1,23 है सरदार जी। अब सरदार जी रोज सोच रहे हैं कि यार इतने तो करने में निकले नहीं, ये बॉबी को 1,23 कहाँ से दूं। बस हम यहीं फंस गए, यही कहानी है। इस चक्कर को तोड़ने का एक ही तरीका है, जागो। अगर जागोगे नहीं तो मारे जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोग यहाँ बैठे हो, हम सुबह से सभी लोग भूखे थे, हम सब ने कुछ ना कुछ खाया। मैं रेगुलर बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी एनर्जी कम लग रही? मैंने रोटी खाई क्या? मैंने 1 केला खाया, उतने में बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मन का वहम है कि रोटी चाहिए जीने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पानी पे जी रहे हैं। मुझे एक नियंग सरदार जी मिले, वो 5 साल से पानी पे थे और पूरा लट घुमा रखा था उन्होंने। वो
विल पावर आदमी की। वो जो पानी पीते हैं ना जी, वो जो पीने का बर्तन है, वो जिस चीज का ये मैंने कड़ा पहन रखा जी, है, जी, जी। वो सर्व लोग है बर्तन में पानी पीते हैं। जी जी, तो बीमारी सारे में- मिनरल विटामिन हाँ, अंदर। वो तो बीमारी नहीं होते जीवन में। ये जो कोल्हा है अंदर, जी, जी, ये 10 के 10 कोल्हे, जी, ये पानी ढंग से पी लो। जी, तो इस खेत को अगर आपने अच्छे समय समय पे मिनरल विटामिन दिया, अब बात आती है कि मिनरल कहाँ से लाएं, जी, तो नमक में बहुत मिनरल होते हैं, लेकिन किसानों ने नमक को भी अंधाधुन पेली कर दी। 5 किलो से ज्यादा नहीं जाना चाहिए जी। 2.5 किलो सर, जी, जी, साला 5 भी मेरे हिसाब से ज्यादा है। जी, वो भी 2.5 किलो मान के चलो कि 2 महीने में एक बार, जी, जी, भाई इतना काफी है जी, जितना हमारी बॉडी को चाहिए नमक। जी, एकड़ हाँ, 2.5 किलो एकड़ से ज्यादा कभी मत, और वो भी पानी में घोल के दो, जी, ताकि सुसरा कुछ तो नीचे जाएगा। जी, और जितना हम है सादा ही। सादा सेंधा भी दो, सेंधा भी अच्छा है, और काला भी दो, वो भी अच्छा है। जी, फिटकरी भी दो, 400 ग्राम फिटकरी का नियम बना लो कि 400 ग्राम फिटकरी हर महीने जमीन में छोड़ूंगा, जी, तो जमीन पोली हो जाएंगी। जी, हमें इस तरफ जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ये काम। और यही मैं गांव गांव जाके मुहिम चला रहा हूँ। नहीं मुझे दूसरा क्या मिला, और नुकसान हो रहा है, तेल हो लगा 1500-2000 रुपये का, और खड़ा होना पड़ा है 2.5-3 घंटे, कमर रोड बैंड पे जाओ, फिर गाड़ी भी खुद ही चलानी पड़ती है, वो बोर्ड भी अपने आप ही उठा के लाओ गाड़ी में, फिर घर रखो। ना मैंने तो अपने आप को मैंने उठाया। अरे मैं एक बात बता रहा हूँ, ज्यादातर तो रख के तो अपने आप ही लेके जाता हूँ। मेहनती नहीं है ना। क्या जी, लोग तो कहें जी मीटिंग खत्म हो गई, अच्छा साहब नमस्कार जी, खत्म करनी, अब ताम झाम उठाओ। तो मेन मकसद है कि किसी ना किसी को तो इस रास्ते पे आना पड़ेगा। सही कह रही है। तो आप लोग इस तरफ अगर आओगे तो ये निश्चित रूप से गारंटी है। अब ये कहीं से भी खरीद लो, लेकिन जाग जाओ, इनको चलाना चालू कर दो अपने खेतों में, चलाना चालू करो, स्प्रे में दो, ज्यादा से ज्यादा स्प्रे में भी दो, जैसे मन करे वैसे जी दो। वैसे करो। कोई कानून नहीं है इसका, हाँ, नीचे भी ऊपर भी जैसे अजी जैसे मन करे वैसे। ऊपर जो स्प्रे करा जाओ। प्रैक्टिकल करना तो कहीं इसको डाल के गमलों में देख लो, कुछ जी, भी जी, समझ में आ ड्रेंचिंग जाएगा करके देख लो इसकी। बिल्कुल। हाँ जी। आप आराम से 1 लीटर पानी में 5 ग्राम गुड़ हाँ हाँ, और 1 ग्राम फिटकरी मिला लो, वही चीज बनकर तैयार हो जाएगी। 1 ग्राम फिटकरी, मेटासिलियम। 5 ग्राम गुड़, तो आप अगर स्प्रे में इसको मिला कर लेते हैं तो ये वही काम करेगा। मेटासिलियम बन जाएगा जी। और गुड़ बन जाएगा आपका। जैसे गुड़ है, गुड़ को आप हर स्प्रे में लो। आप कोई भी रासायनिक खाद डालते हो जी, तो उसमें गुड़ मिलाओ। अब आप जैसे हम लोग क्या करते हैं गन्ने के अंदर, नवंबर के महीने में, इधर आ जाओ अमित भाई, छाया में आ जाओ, सदा जी इधर आ जाओ। हम जब नवंबर में काम करते हैं, जैसे आप देखो हम लोगों की बुद्धिमत्ता, हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। पहली गलती हम लोग करते हैं कि जब हमने गन्ना बो दिया है ना, तो ससुराल से तो नहीं है ना ये लटके। अच्छा, फिर ठीक है। घरवाली का ससुराल का 2 का नहीं काटना, बाकी सब ठीक है। नहीं रोटी पानी बंद तो नहीं ना बताऊंगा, पहले बॉबी भाई को जरूरी है। तो बॉबी भाई आ जाओ, रामबाण चीज बताने हमें। वो आया देखो फोन पे भी ग्राहक पूछ रहे हैं दुकान पर कोई आया क्या, नहीं, तो 1-2 मीटर आने वाला। मजाक कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे अप्रैल का महीना ये अब शुरू हो गया, तो अब हम गन्ना बुवाई में खाद दे देंगे। उसके बाद खाद मतलब आप जून में लास्ट कर देते हो खाद को, जी, कि अंतिम जो है खाद की डोज जून में वो लगेगी जब मट्टी चढ़ गई, अब हम खेत के पास जाएंगे नहीं। तो बात भी सही है। जुलाई, अगस्त और सितंबर कुदरत पालती है जी, गन्ने को, क्योंकि इतना कुछ जितना उसको चाहिए जी, उतना है। और उस पानी के अंदर जो तुमने दिया है, उस पानी के अंदर इतनी ताकत है कि इसको गला करके पौधे को पहुंचाने का काम उसका है। तो अक्टूबर तक पौधे को कोई खाद की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप दे पाएं तो सितंबर के महीने में उसके अंदर कैल्शियम दें, जरूरत होती है उस समय, गन्ना बन रहा होता है। जी, ठीक है। दूसरा, अब आ गया अक्टूबर जी, और बारिश हो गई बंद। जी, अब हमें आने वाली है ठंड। जी, तो गन्ना पहली बात हमारी जलवायु की फसल है नहीं, इस बात को आप मान लो। गन्ना हमारी जलवायु की फसल है नहीं, हम यहाँ पे ईख करते हैं। हमारी जो जलवायु है जी, ये औषधि बोने के लिए बनी है। महाभारत का युद्ध यहाँ इसलिए हुआ था क्योंकि हम औषधीय, हमारे यहाँ जितनी मिलेंगी सब दवाई मिलेंगी। जी, ये भांग है, दवाई है, जी, ये उगती नहीं कई जगह, तो लोग उगा उगा के मर गए। जी, सड़ंदा घास है, ये दवाई है। जी, आपके खून कहीं निकल जा, सड़ंदा घास को मसल कर लगा दो, हाँ का वहीं बैंड है कम, ये नीले फूल वाली। तो हमारे यहाँ जितनी भी घास है, दूब घास, ये अपने आप में इसकी जड़ों की दवाई बनती है। वो कुत्ता हो कुत्ता जिसके वो चिच्चड़ वो लग जाए, वो अपने आप में एक दवाई है। जी, गोरखू हमारे यहाँ दवाई है। हर चीज हमारे यहाँ पे दवाई मिलेगी। कोई घास हमारे यहाँ हमारे लिए घास है, लेकिन ये दवाई है। जी, वज्रदंती हमारे यहाँ खेतों में उगती है, मुझे पता ही नहीं था, जी, बाद में पता चला मेरे केले में वज्रदंती खड़ी। जी, बिको वज्रदंती जी, बवाला। जी, अब बताओ साहब। तो
हमने क्या करना है, ये खाद को एक साथ नहीं देना है। जी बुवाई पे केवल 30% खाद। मैंने पिछले साल 5 बीघे गन्ना ऐसा बोया अनुज भाई कि मैंने उसमें केवल वर्मी कंपोस्ट दिया 2 बोरी, एक दाना यूरिया डीएपी नहीं डाला, उसका सबसे बढ़िया एवरेज निकला। अब या तो दुनिया गड़बड़ है या मैं गधा हूँ, जी कुछ ना कुछ तो है। हम बोले एक बार बो का देखो, कुछ तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया डीएपी देने का। जब 20 दिन बाद लगेगा मैं तो पहले पानी पे दूंगा साला, जब मेरी जड़ काम करेंगी। जी कुछ तो कुदरत को करने दो यार मिट्टी में। जी शुरू में इतना धोखाधक धड़ा से करके पेल दिया, साला रासायनिक गैस बनी, और कहाँ से आंख जम जाएगी आपकी, बल्कि जर्मिनेशन स्लो होगा उससे। और जी नहीं तो आप जमीन में दबा कर देख लो गन्ना, 5 दिन में ऊपर आ जा, और रासायनिक खाद के साथ दबा के देख लो। दूसरा, एक बुवाई में यूरिया मत डाला करो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यूरिया का, कोई वैज्ञानिक संतुष्टि नहीं करता उसकी। सर्दियों में गन्ना आ गया, वो बता रहे थे कैल्शियम देती है, तो सर्दियों में गन्ना आ गया उसके लिए बता रहे थे, बीच में कट गई थी ना बात अभी। हाँ, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। तो हमारा जैसा अक्टूबर का महीना आ गया अब, जी तो हमने क्या करना है, ये खाद को 12 महीनों में कन्वर्ट करना है, और 12 में से 3 महीने हटा देने हैं। हम जुलाई खाद नहीं देंगे, अगस्त नहीं देंगे, सितंबर नहीं देंगे। अब ये जितना भी खाद आपका देने का मन है, सपोज करो आपने इस साल प्लान किया कि मैं अपने खेत में 1.5 बोरी यूरिया दूंगा, 1 बोरी डीएपी दूंगा और 2 बोरी पोटास दूंगा। हालांकि गन्ने के लिए 1.5 बोरी डीएपी, 2 बोरी पोटास और 1.5 बोरी यूरिया ही संस्तुति है हमारे यहाँ के हिसाब से। तो आपने अगर ये प्लान कर लिया तो आप इसको 9 हिस्सों में बांट दो। पहले ही दिन डिवाइडेड बाई 9, 9 हिस्सों में से आप इसको 9 महीने देना है हमने इसको। तो पहले महीने का पहले डाल दो यूरिया को छोड़ के, पहले महीने का मतलब पहले पानी तक का बुवाई पे डाल दो आप, नाम मात्र बराबर पड़ेगा। ठीक है, सारा का सारा यूरिया निकाल लो इसमें से। अब आपको हर महीने इसको भट्टी खाद बना के देना है। अब बात ये आ गई कि साहब जुलाई आ गई, तो जुलाई तक का तो हमने दे दिया, जी अब जुलाई के बाद हम खेत में नहीं घुस पाने के, पॉसिबल नहीं है। अब आपने क्या करना है, एक तो डिकम्पोजर ले लिया, या तो डिकम्पोजर बना लो, और डिकम्पोजर बना करके उस डिकम्पोजर के अंदर, अगर डिकम्पोजर किसी पर नहीं है तो 200 लीटर पानी में, 180 लीटर पानी में 20 किलो कच्चा गोबर और 5 किलो सरसों की खल, 5 किलो गुड़, और इसके अंदर जो मात्रा आपकी खाद की बैठी थी कैलकुलेट करके, यूरिया डीएपी जो भी था वो कूड़ दो इसके अंदर हर महीने के हिसाब से, और 5 दिन पड़ा रहने दो। या तो इसमें कर लो या डिकम्पोजर में 5 दिन छोड़ दो। ठीक है अनुज भाई, भट्टी खाद ना बनाए उसमें ये कर दो। भट्टी खाद डाल लो क्या, कैसे बनाने को तो मेरा बकवास करना बहुत आसान है भाई, मेरा बकवास करना बहुत आसान है कैमरे के सामने। जरा घुसियो तुम अक्टूबर के महीने, ततैया खा जाएंगे, साला गन्ना बनता ही ना। तो करना कैसे है, कुएं पे पानी के साथ छोड़ना है। ये हमने करके देखा, आखिर तक गन्ना हमारा हरा रहा। लेकिन हमने इसको एक और तरीके से किया, इसके 3 तरीके हैं देने के। जो आदमी भट्टी खाद नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है, वो इस तरीके से कच्चे गोबर, गुड़ और सरसों की खली के साथ घोल के दो रासायनिक खाद को। ठीक है भैया, उधर भी लेके जाओ कैमरा ऐसे ही। अब यहीं से अब तीसरा जो है, इन लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये भगवान है ये लोग। अब तीसरा जो है संस्तुति, तीसरी ये है जो मैंने प्रैक्टिकल करी है कि आप जो है 2 लीटर फास्फोरिक एसिड में शुद्धतम फास्फोरस होती है 65%, वो कोई नुकसानदायक नहीं है हमारी उसके लिए, मनुष्य या उस जमीन या उस शरीर के लिए। 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, 5 अपना जितना भी आपके पास रासायनिक खाद बची है वो उसके अंदर डाल दो। जैसे डीएपी पोटास है तो 2 लीटर फास्फोरिक एसिड के साथ शाम को डाल के छोड़ दो। बाकी जितना मटेरियल है सब ताज़ा घुलने वाला होता है। अब उसमें हम क्या क्या देते हैं मैं अपनी बताता हूँ, जो मैं देता हूँ। 200 लीटर पानी, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, 5 किलो यूरिया, 5 डीएपी, 10 पोटास। ठीक है साहब, 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। यूरिया डिपेंड करता है, अगर फसल छोटी है तो 20 किलो तक भी जा सकता है। ठीक है, डीएपी की इस समय में बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन होती है, बंद नहीं कर सकते आप। 10 पोटास हो गई आपकी, या 5 पोटास होगी, या जितना भी आपके कॉपी में बैठ रहा है, चाहे वो 3.5 किलो है। हाँ, और बाकी सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनियम, फुलवेट और जो भी है, बस 2 किलो गुड़ और मिला देना इसमें लास्ट में। अब लोग ज्ञान पे लेंगे कि फास्फोरिक एसिड में तो गुड़ के बैक्टीरिया मर जाएंगे, कहीं नहीं मरते, चाहे लैब टेस्ट करा लियो। और मरो दूसरे, हमें तो फायदा दिया इसने बिना गुड़ के मजा नहीं आया, जब इसमें गुड़ मिलाया तो बहुत जोर से उठाइए। फास्फोरिक एसिड
हाँ, इसके साथ जो मटेरियल चलाया, अभी तो पानी के साथ महीने में एक बार छोड़ दो सरदार जी 1 एकड़ में, वो कौन सा कड़ा काम है। कब तक छोड़ना, जब तक उस खेत में छुलाई चालू नहीं होती। आखिरी पानी देते हो ना खेत में कि आप इसकी छुलाई चालू करेंगे, उस पर भी आपने ये देना है। आखिर तक गन्ना बढ़ता है, गन्ने पे कभी फल नहीं आता है। गन्ना आखिर तक बढ़ेगा तो गन्ने को आखिर तक वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, और जिस चीज़ की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है और जिस चीज़ में भरण हो रहा है और जिस चीज़ के अंदर पोषण है, उसे सारे तत्व आखिर समय तक चाहिए। तो क्यों केवल जून तक दे करके भूखा रख के बैठे हो उसको। अब आपका गन्ना जुलाई अक्टूबर के बाद भूखा है, अक्टूबर तक तो आपने खूब अच्छे से खिलाया। अभी तो मैं आपके सामने समोसे से लेके घूम रहा हूँ, अब बज गए शाम के 4, में पानी भी नहीं पिला रही है तो गुठली दर्द करने लगी। राहुल भाई पानी तो पिला दो कि जी मेरे पास कुछ नहीं है सरदार जी, अब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था समोसा खाते हुए। तो मुझे ऐसा करना चाहिए, 2 केले पहले दे दो, दोपहर में समोसा दे दो, शाम को बिस्कुट दे दो, बाद में रसना पिला दो, तो सरदार जी को हमने तसल्ली तो हुई। तो हम फसल को क्या कर रहे हैं, भूखा छोड़ रहे हैं। तो हम अगर धीरे धीरे करके दें, ये जितने भी लोग कंपटीशन में जीत रहे हैं आज, ये सब आखिर तक ड्रिंचिंग करते हैं भाई साहब। ड्रिप से आखिर तक लास्ट दिन तक फर्टिगेशन दिया जाता है। आपका जो आखिरी का खाद दोगे वो आपकी पेड़ी के काम बहुत आएगा, एकदम टॉप फुटाव लेके आएगी पेटी आपकी। जागरूकता ही हमारा बचाव है साहब, उसके अलावा हमारा कोई बचाव नहीं है। कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं बचा सकती। मैं भी कितना बोल लूंगा, ज़्यादा तो और 10 साल बोल सकता हूँ, उसके बाद मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, मुझे भी थकान लगेगी। तो मैं कहूँगा ससुरो जब तुम 10 साल में न जागे अब क्या जागोगे। मैं ना बोल रहा, मैं अपना रेस्ट मारूंगा, पेंशन भी तो खानी मुझे। क्यों जी, सारी जिंदगी अब तो जवान हूँ तो ठीक है, बात कर रहा हूँ। बाद में भाई एक उम्र आएगी, बॉडी नॉली प्लंजर भी सर्विस मांगेंगे, तो तब तक तो उम्मीद है कि बहुत दुनिया जाग चुकी होगी। तो आप लोग इस तरीके से खेती करो, कहीं भी कोई समस्या आती है तो हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। आप लोग हमें मैसेज करो, फ़ोन करो, समाधान तो सबका देते ही हैं। ऐसा तो कोई आदमी ये है होगा नहीं इसमें किसी ने कहा हो। हाँ, मैं सबके दे दूंगा, आप अपना मंगवाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। अभी कोई किसी का प्रश्न आप लोगों का? हाँ हाँ, मिट्टी की जांच मैं सब बता दूंगा, मिट्टी की जांच का भी बता दूंगा। एक वो मेरे उसके ड्रैगन का और बताइए। ड्रैगन का ही बता दूंगा मैं। अभी किसी का कोई और सवाल है हवा पे?